हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो जो पोइट होते हैं वो बोलते हैं कि जो मून था वो मेरे पीछे, ठीक है, ईस्ट की तरफ निकल रहा था और आसमान में तारे चमक रहे थे, ठीक है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था क्योंकि वो अकेला आसमान में मैं उड़ रहा था और नीचे गाँव के लोग सारे सो रहे थे। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। फिर वो बोलते हैं कि पायलट जो है अपना पुराना डकोटा प्लेन फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जो है उसको ले जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। वो क्या कर रहा था, वो अपनी छुट्टियाँ और परिवार से मिलने के बारे में सोच रहा था। I looked at my watch 1:30 in the morning। उसने घड़ी देखी, रात के 1:30 बज रहे थे, रात के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris control soon I thought। फिर वो बोलते हैं कि पायलट ने सोचा कि अब उसे पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me। फिर वो बोलते हैं प्लेन के आगे देखने पर उसे एक बड़े शहर की रोशनी जो है वो नज़र आई। एक बड़े जो सिटी है उसकी लाइट उसे नज़र आई उसके सामने। I switched on the radio and said Paris control Dakota DS088 here। उसने क्या किया, उसने अपना रेडियो ऑन किया और क्या बोला, पेरिस कंट्रोल को मैसेज भेजा कि वो जो है इंग्लैंड जा रहा है, ठीक है। कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, और फिर उसने अपने प्लेन का नाम लिया डकोटा DS088, ठीक है। फिर वो बोलता है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं जो है इंग्लैंड जा रहा हूँ। The voice from the radio answered me immediately, DS008 I can hear you। तो जो आवाज़ थी रेडियो से तुरंत उसकी सुन ली गई और रिप्लाई में क्या आया, DS008 मैं आपको सुन पा रहा हूँ। You ought to turn 12 degrees west now, DS088 over। फिर वो बोलते हैं कि कंट्रोल रूम ने कहा, ठीक है, कंट्रोल रूम ने क्या कहा कि प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लो। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees westwards England। फिर वो बोलते हैं कि पायलट ने जो है मैप और कंपास चेक किया, फिर प्लेन को इंग्लैंड की तरफ मोड़ लिया। फिर वो बोलते हैं उसने सोचा I'll be in time for breakfast I thought। फिर उसने सोचा कि वो ब्रेकफास्ट के समय तक घर पहुंच जाएगा, ठीक है। A good big English breakfast, everything was going well, it was an easy flight। फिर वो बोलते हैं वो एक बड़े और स्वादिष्ट इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट है उसके बारे में सोच रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा आसान लग रही थी। Then we have the next line, Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud। फिर वो बोलते हैं कि पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे रह गया जब उसने क्लाउड्स को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स थे वो कैसे थे, बहुत ही तूफ़ानी थे, बहुत ही स्टॉर्मी से क्लाउड्स थे और बहुत ज़्यादा बड़े थे। दे वर ह्यूज। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सिटी। और वो कैसे लग रहे थे, एक ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, जो कि क्या है, उसके जो है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और जैसे वैसे लग रहे थे ब्लैक माउंटेन्स की तरफ जो कि पोइट के सामने खड़े हों। I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। फिर पोइट बोलते हैं कि उसको पता है कि वो इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकता, ठीक है, कि वो बादलों के ऊपर से प्लेन लेकर जाए। उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो ऊपर जो है प्लेन को लेकर जाए और या फिर उसके आसपास घूमकर निकल सके। I ought to go back to Paris I thought। फिर वो बोलते हैं कि पायलट ने सोचा, क्या सोचा, पायलट बोल रहा है कि उससे पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गो होम, लेकिन मैं जो है घर पहुंचना चाहता हूँ।
आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और उसे अपने ब्रेकफास्ट का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उसने सोचा कि वो रिस्क लेगा और अपने प्लेन को सीधा तूफान के अंदर जो है उसने उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। फिर बादलों के अंदर जो है सब कुछ क्या था, सडनली एकदम जो है ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और प्लेन के बाहर से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, आप देखो उसने जो है रिस्क ले लिया, प्लेन को क्लाउड्स के अंदर चला गया, ठीक है, उसका प्लेन, और वो अब ब्लैक था बिल्कुल, सडनली सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया। अब उसे प्लेन के बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। फिर वो बोलते हैं कि जो प्लेन था वो हवा में ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। माई आइज, मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो था वो गोल गोल घूम रहा था और कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। इट वॉज डेड, कंपास जो था वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और फिर जो है ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी ख़राब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने क्या किया, रेडियो चलाने की भी कोशिश करी। जो पायलट था उसने रेडियो चलाने की भी कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। फिर वो बोलते हैं, पायलट बोलता है पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। देयर वॉज नो आंसर, जो नेक्स्ट साइड से कोई भी जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ठीक है, पोइट का जो है रेडियो भी ख़राब है, कंपास भी ख़राब है, और उसे कोई अता पता नहीं है कि वो किस लोकेशन पर है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। फिर वो बोलते हैं कि वो तूफ़ान में पूरी तरह से भटक गया था। Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane। फिर वो बोलते हैं कि काले बादलों में, ठीक है, काले बादलों के बीच अपने आसपास उसने एक एरोप्लेन देखा। It had no lights on its wings। उस एरोप्लेन पर, उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। But I could see it flying next to me through the storm। लेकिन मैं उसको देख रहा था कि वो मेरे साइड से, ठीक है, स्टॉर्म के अंदर जो है उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ मुड़ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। फिर वो बोलते हैं किसी और इंसान को देखकर उसे बहुत ज़्यादा राहत मिली। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। फिर पोइट ने क्या किया, एक हाथ उठाकर इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो जो नेक्स्ट एरोप्लेन था वो कह रहा था, उसमें जो पायलट था वो कह रहा था फॉलो मी, कि मुझे फॉलो करो। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट। फिर जो पायलट है वो बोलते हैं कि उसको पता था कि जो वो है पायलट जो है वो रास्ता भटक गए हैं। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने जो है अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ जो है धीरे धीरे टर्न किया, और मेरे प्लेन के आगे आगे, so that it would be easier for me to follow him। फिर वो बोलते हैं, पायलट बोलते हैं कि मेरे लिए आसान और भी आसान हो गया था उनको फॉलो करना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। फिर पोइट बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं उस एक स्ट्रेंज, जिसको वो जानता भी नहीं था, एक ऐसे एरोप्लेन के पीछे, एक ओबीडियंट, जो बच्चे सारी बात मानते हैं, उस बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे पीछे चल रहा था। After half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds। फिर जो पायलट है वो बोलते हैं कि आधे घंटे के बाद वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो फिर भी मेरे आगे आगे बादलों में चल रहा था। नाउ, अब There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। तो जो पायलट है वो बोलते हैं कि उसके पुराने डकोटा प्लेन में सिर्फ इतना ही तेल बचा हुआ था कि वो 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर जो पोइट है वो बोलते हैं कि मुझे फिर से घबराहट होने लगी, फिर से जो है फ्राइटन फील होने लग गया। ठीक है, वो डरने लग गया। क्यों डर रहा था वो? क्योंकि जो उसके प्लेन में फ्यूल बहुत ज़्यादा कम जो है बचा हुआ था।
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन जब उस प्लेन ने नीचे जाना शुरू किया और मैंने उसको तूफ़ान के अंदर फॉलो करना शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और उन्होंने क्या देखा कि 2 एकदम सीधी लाइट्स जो हैं उन्होंने देखी अपने प्लेन के सामने। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और वो क्या था, एक एयरपोर्ट का रनवे था। पोइट ने बोला कि मैं जो है सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा अपने दोस्त को। अब देखो, अब तक वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, लेकिन उसने पोइट की हेल्प की। तो वो बोलते हैं मैंने पीछे मुड़कर अपने दोस्त को देखा ब्लैक एरोप्लेन में, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो वो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. फिर वो बोलते हैं पायलट बोलता है कि पायलट ने प्लेन को सुरक्षित उतार दिया और खुशी खुशी कंट्रोल टावर की तरफ जो है वो चला गया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. फिर जो है उसने क्या किया, कंट्रोल सेंटर में जाकर एक जो है विमेन से पूछा कि वो कहाँ है और दूसरा पायलट कौन है। I wanted to say thank you. मैं जो है उनको धन्यवाद कहना चाहता था, जिसकी वजह से उनकी जान बची है। She looked at me very strangely and then laughed. फिर जो है उन्होंने उनकी तरफ क्या अजीब तरीके से देखा और फिर वो हंस पड़ी। Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन, up there in this storm, और ऐसे तूफान में दूसरा एरोप्लेन। No, other aeroplanes were flying tonight. जो दूसरे एरोप्लेन्स है वो आज रात उड़ ही नहीं रहे थे, ठीक है। कोई भी जो एरोप्लेन्स थे वो आज उड़ ही नहीं रहे थे। Yours was the only one I could see on the radar. फिर वो बोलते हैं कि मैंने जो है इस रात को कोई भी एरोप्लेन उड़ता हुआ नहीं देखा, रडार पर सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन दिखाई दे रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? फिर जो है पोइट है, जो पायलट है, वो बोलते हैं तो वो कौन था, ठीक है। फिर वो सोचने लगा कि कंपास, रेडियो और फ्यूल के बिना उसे सेफली एयरपोर्ट तक कौन ले आया। Who was the pilot on the strange black aeroplanes flying in the storm without lights? फिर वो बोलते हैं कि वो जो एकदम मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो बिना लाइट के तूफान में उड़ रहा था। तो ये हमारी मिस्टीरियस स्टोरी थी। तो आपको कैसी लगी? तो मेन जो इसका मैसेज था ये था कि पायलट का फ्यूल जो है वो ख़त्म होने वाला था, लेकिन एक मिस्टीरियस काला एरोप्लेन, ब्लैक कलर का एरोप्लेन आता है और उसे सेफली एयरपोर्ट तक ले आता है, ठीक है। जब उसने एयरपोर्ट पर पूछा तो पता चला कि उस नाइट तो कोई दूसरा प्लेन जो है स्काई में उड़ ही नहीं रहा था। तो इसलिए जो है इस स्टोरी का एंड हम कह सकते हैं कि एक मिस्ट्री के साथ इसका एंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, वॉच माय अदर वीडियोस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।